ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते हैं वही अरहंतादि मान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष मार्ग प्रकाशन निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप पृष्ठ क्रमांक 230। ठीक है ना। देखो तत्वार सूत्र में तपसा निर्जरा चा ऐसा कहा है। अपन ने कल इच्छा निरोध का अर्थ कर लिया था। अब यहाँ कहता है आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदि व प्राश्चित आदि शुभ कार्य हैं, इनकी इच्छा तो रहती है। समाधान देखो एक प्रश्न समझ में आ गया। अशुभ तो ज्ञानी की इच्छा नहीं है अशुभ करने की, लेकिन शुभ करने की तो इच्छा होती है। देखो कितना समाधान पढ़ो मजा आ जाए। समाधान ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। ये इम्पोर्टेंट ख्याल में आया कि नहीं आया समझ लो। ये एक में मत लगाना, उपवास आदि में सब लगा लेना। सब उपवास हाँ सब पूजा पाठ दया दान व्रत धीर संयम व्रत उपवास सब कुछ लगा लेना। ज्ञानी इनमें से एक भी करना नहीं चाहता, वो तो मात्र शुद्ध उपयोग चाहता है। ठीक है। अब देखो उपवास आदि करने से शुद्ध उपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। तथा बढ़ता ही बढ़ता है एक बात, और तथा लगा के अब कहेंगे दूसरी बात। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्ध उपयोग को शिथिल होता जाने तो वहां आराधिक ग्रहण करते हैं। ना तो ये नियम है कि मुझे उपवास ही करना है, और ना यही नियम है कि मुझे आहार ही लेना है। सीधी सी बात है भैया, हमें तो शुद्ध उपयोग में रहना है, और आज भोजन करने का बिल्कुल भाव नहीं आ रहा और शुद्ध उपयोग में बहुत आनंद आ रहा है, तो आज भोजन करने नहीं जाएंगे, ये उपवास हो गया। और आज विकल्प आ रहा है, सुबह से ही शुद्ध उपयोग में मन नहीं लग रहा है, बार बार भोजन का विकल्प आ रहा है, तो भोजन करने जाएंगे। कितना कितना इसमें कितना बढ़िया है। अब ऐसा तुम हर चीज में लगा लो। पूजा करने जाओ, ख्याल में है ना, तो बढ़िया पूजा में भाव बने तो पूजा करो, जबरदस्ती राग द्वेष हो तो पूजा मत करो। इससे क्या होगा कि नहीं करोगे तो अंदर भाव तो रहेगा कि आज बेईमानी थी तो आज मैंने पूजा नहीं करी। अब तुम जे रोज पूजा करते रहोगे तो लोग तो समझेंगे कि पूजा कर रहे हो और अंदर बगला भक्ति चल रही है। ऐसे तुमने नियम ले लिया कि हम ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, और अंदर खाने के परिणाम चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। इसलिए व्रतशील संयम आदि बहुत सोच समझ कर नियम लेने चाहिए। नियम ऐसे नहीं लेना चाहिए। अभी अपन को यहाँ पर नियम लेने में बहुत गड़बड़ है, क्योंकि नियम जो लिए जाते हैं वो अंदर के कसाय के अभावपूर्वक लिए जाते हैं, और अपन कसाय की तरफ तो अपना ध्यान है नहीं। अपन नियम लेते हैं भावुकता में। जैसे किसी ने हरि के बारे में बोल दिया, इतने जीव मरते हैं, अरे वे तो जैन ही नहीं है जो हरि खाते हैं, ये वो फलाना ढिकाना, अष्टमी चतुर्दशी को तो हरि खानी नहीं चाहिए। अब आपने उनकी बातें सुनी और ना तो अंदर विचार किया कि मेरी इसके बिना चल पाएगी नहीं चल पाएगी, मेरे शरीर की क्या स्थिति है, कहाँ तक स्थिति, अथवा अभी चला लूँगा आगे चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। ख्याल में है ना। अभी मैं साल भर लेता हूँ, फिर साल भर बाद में फिर लूँगा, फिर साल भर बाद में लूँगा, और अगर नहीं चला तो छोड़ दूंगा। अब एकदम से बोल दिया आजीवन क्या। अरे भाई जी आजीवन का कुछ अता पता भी है तुम्हें कि आजीवन कितना है?
है? आजीवन त्याग करने की तुमने एकदम से बोल दी। अभी तुम्हें आजीवन पता है कि जीवन कितना है और क्या क्या परिस्थिति बन सकती है? कि नहीं साहब, हमें तो अंदर धर्म की श्रद्धा है, सब एक कोने में रखी रह जाती है। शांति से नियम, धर्म, व्रत, शील, संयम आदि ऐसे धारण नहीं करने चाहिए। बहुत तत्व अभ्यास चाहे जितना करो, वेद ज्ञान खूब करो, आत्मा का ध्यान करो जो करने योग्य ही है, लेकिन व्रत, शील, संयम आदि की जब बात आए तो पहले तो भूमिका चेक करो कि मेरी ये भूमिका है भी कि नहीं। देखो, जैन धर्म में ये जो पढ़ाई चल रही है या चलती आ रही है, कुछ पढ़ाइयाँ बहुत गड़बड़ हो गई हैं और उस पढ़ाइयों के लिए, गड़बड़ करने के लिए अज्ञानी जिम्मेदार है, ज्ञानी जिम्मेदार नहीं है। वो सब पढ़ाई पढ़ाने वाले अज्ञानी जिम्मेदार है। क्या है? उदाहरण के लिए समझो। अब जैसे चरणान योग के ग्रंथ हैं, अब चूंकि नाम ही उसका चरणान योग है कि कैसे आचरण होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि ज्ञानी तो भूमिका के अनुसार आचरण लिख गए कि भाई ऐसा आचरण होता है पांचवें गुण स्थान का। तो पांचवें गुण स्थान का क्या स्वरूप है वो दूसरे शास्त्र में लिखा, नहीं समझ में आया। पांचवें गुण स्थान का स्वरूप क्या है वो दूसरे शास्त्र में लिखा है, ख्याल में है ना? वो करणान योग में लिखा कि उसके 2 कसाय चली गई है, और यहाँ क्या लिखा है कि ये नहीं खाना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? 5वां गुण स्थान है नहीं, कुछ पता है नहीं, और वो पढ़ाने वाले ने पढ़ा दिया, देखो 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 वे जैनी नहीं है जो अनचना पानी पीते हैं, वो जैनी नहीं है जो ये शाम रात को पानी पी ले। अब वो किस भूमिका वाले जीव को लिखा है ये तो तुमने बताया नहीं, ये तो तुमने समझाया नहीं। खाली उसको चने के पेड़ पर बेचारा नहीं समझ चढ़ा दिया। अथवा रात्रि पानी छुड़वाने के पहले कितने नियम होने चाहिए किसी को पता ही नहीं है। आपको पता है रात्रि पानी ऐसे नहीं छोड़ा जाता। रात्रि पानी छोड़ने के लिए शाम का भोजन छोड़ना बहुत जरूरी है, उसकी जगह पानी पीना पड़ता है, तब वो बैलेंस बनता है। और तुम शाम को गरम गरम पकोड़े खा लिए और बेसन की चीज़ें खा ली और खा लिया, और भैया पानी छोड़ रखा है। अब रात भर पूरा गला सूख गया और अंदर जो है कब्ज बन गई। अब वो कब्ज बन गई, अब पता चला 2 बाल्टी पानी खर्च हो गया। सुबह 1 गिलास पानी पीना नहीं था, और उसके चक्कर में सुबह 2 बार तो तुमने कौन सी तो जीवों की रक्षा करी, काय के लिए तो रात का पानी छोड़ा। नहीं, जो रात को पानी पीता वो खून के बराबर। ये सब बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ, इस तरीके की बातें ये सिर्फ अज्ञानियों के द्वारा प्रचारित की गई हैं। ज्ञानी कभी ऐसी बातें बोल ही नहीं सकता, ख्याल में है ना? कभी नहीं। वो तो भाई सीधी सी बात है। ये जो भावुक लोग हैं, कल बोल रहा था कोई खीर मांग क्या दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और सब में शक्कर मांगोगे तो चीर देंगे। ख्याल में आए कि नहीं आए? ठीक है भाई, ये भी ठीक है। अब लेकिन अब इसको अगर तुम अपने जीवन का आधार बना लोगे तो क्या होगा? अरे भाई ये तो हिंसा में उतर जाओगे, ख्याल में है ना? शांति से ऐसे ही शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो सब ज्ञानियों ने नहीं लिखी हैं। पहले तो ये दिमाग से हटा दो कि सब ज्ञानियों ने लिखी है। शास्त्र अगर 100 हैं तो 90 शास्त्र अज्ञानी लिखते हैं। ये मैं तुम्हें 100 बता रहा हूँ, और 10 शास्त्र ज्ञानी लिखते हैं। तो भी ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 99 लिखते हैं अज्ञानी, 1 ज्ञानी का होता है। अब लेकिन वो मिक्स होता है, उन 100 में वो ज्ञानी का मिक्स होता है, क्योंकि लिखा तो नहीं रहता कि ज्ञानी का ज्ञानी का। अब तुम क्या करते हो कि शास्त्रों के भरोसे जीते हो। अब शास्त्रों में वो लिखा है, लकीर के फकीर बन जाते हो। अभी मैं एक देख रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े महाराज, वीडियो ही देखा मैंने, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े महाराज, और वो किसी के उसमें गए, बूढ़ा व्यक्ति था, ब्रह्मचारी था, कौन था, मरने को हो रहे थे, समाधि मरण की स्थिति, माने वो अंतिम समय था। तो मेरे सामने की बात है, वो उनसे संबोधने में क्या कह रहे हैं कि पानी नहीं पीना। पूरा संबोधन का अर्थ क्या दे रहे हैं? कह रहे प्यास लगेगी लेकिन तुम पानी मत पीना, चाहे कुछ हो जाए, पूरी ताकत लगा के रखना, पानी मत पीना। ना तो ये कह रहे हैं कि आत्मा का ध्यान करना, भेद ज्ञान करना, समझ में अपने को आत्मा देखना, शरीर नहीं देखना, ये कुछ नहीं, सारी ताकत कायम है, पानी मत पीना।
क्योंकि और साथ में ये भी बोल रहा है अगर पानी पी लिया तो जिंदगी भर की सारी तपस्या भंग हो जाएगी। अब ये कोई हिंदू परंपरा तो है नहीं ये तपस्या वपस्या भंग हो जाएगी। जैन धर्म में इस तरीके की बातें तो है नहीं। और इस तरीके की अगर बातें शास्त्रों में मिलती भी हैं तो वे ज्ञानियों की नहीं है, वे सब उन्हीं अज्ञानियों की हैं जो ज्ञानी के ढोंग करते थे, वो लिख गए। अब मान के चलो अभी वो जो समझा रहे हैं, अब भाई वे ही साधु कोई ग्रंथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि पानी नहीं पीना मर जाना, वो क्या लिखे जब वो सामने कह रहे। तो भैया अपने को अपने जब भी वृत्तिशील संयम हो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। एक बात सबसे पहला तो यही है कि वो नियम उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पलेगा कि नहीं पलेगा, एक। दूसरा ये नियम में विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर कसाय टूटी है कि नहीं। कसाय दबना अलग चीज है और कसाय टूटना अलग चीज है। आपके अंदर आपके पंथ संप्रदाय से बार बार स्वाध्याय सुनने से कसाय दब सकती है लेकिन टूट नहीं सकती। कि आपको कैसे पता? कि वो ऐसे पता है जो कसाय आपने दबा रखी है और जब उसी कसाय के पक्ष में कोई बात आती है तो आपका मन डोलने लगता है अंदर। जैसे आपने हरी छोड़ रखी मान के चलो और मैंने 2 दलीलें दे दी कि जी हरी भरी ऐसे नहीं छूटती, तो मैंने कहा कह तो सही है पंडित जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर वो दबी हुई है, ख्याल में है ना। हम ऐसा कितना ही बोलते, तुम कहते नहीं ठीक है अपनी जगह, लेकिन मुझे तो भाव ही नहीं है। तुम्हारे ऐसे भाव आने थे लेकिन तुम्हारा मन करने लगा खाने का और तुम आगे अकेले में पूछने भी लग गए कि क्या करूं कल से, खा लूं क्या, जो नरक वरक तो नहीं जाऊंगा, बाप तो नहीं लगेगा। कई लोग हैं मेरे सामने से इतना जैन धर्म सुनते रहते हैं और उनको यही डर लगता रहता हमारा नियम टूट गया तो नरक चले जाए, हमारा नियम टूट गया तो नरक चले जाएंगे। भैया मैं गारंटी लेता हूँ ये कोई नरक वरक जाते ही नहीं है। अरे नरक जाना इतना सस्ता थोड़ी है कि कोई क्रिया करते थे और कोई क्रिया छोड़ दी तो नरक चले जाओ, गजब हो गया। फिर तो नरक जाना बच्चों का खेल हो गया। और ऐसे कोई क्रिया पालते रहोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, तो स्वर्ग जाना ही बच्चों का खेल हो गया है। नहीं समझे आप? है एक आदमी तुम्हारे ही गाजियाबाद तरफ का, मुझे तो कोई बताता है, मुझे तो ये हंसी ऐसी आती। बोले उसने नियम ले रखा था कि घर में रहूंगा तो रात में नहीं खाऊंगा, ख्याल में है कि नहीं है, और घर से बाहर जाऊंगा तो खा लूंगा। तो वो क्या करता था जब लेट हो जाता था घर आने में तो घर के बाहर थाली मंगवा लेता था। सच्ची बिल्कुल। और मुझे मनोज जिसना उनके बिल्कुल पड़ोसी था, मेरे को ऐसी आए खैर यार हम लोग इतने हंसते थे। और वो कहता था मैं घर के अंदर तो नहीं खा रहा, ख्याल में है ना। और घर के बाहर बैठ जाता था, वो कहता था थाली लिया। तो कोई कहता था कि भैया ये क्या है? बोले तो देखो मैं नियम नहीं देखा, घर के अंदर नहीं खाऊंगा। तो देखो अंदर थोड़ी है। मुझे अपन बचपन में वो एक कहानी पढ़ते थे उसकी, प्रहलाद की। प्रहलाद हिरण्यकश्यप पढ़ी होगी तुमने कहानी। तो हिरण्यकश्यप को क्या वरदान मिला है? न दिन हो न रात हो, न मनुष्य हो न स्त्री हो, न देव हो न ये हो, ऐसे सब वरदान मिले थे। उसने सोचा, उसने सारी लिस्ट बना रखी थी हिरण्यकश्यप ने, कौन कौन मार सकता है। तो या तो आदमी दिन में मारेगा या आदमी रात में मारेगा। तो उसने सीधा कह दिया ब्रह्मा जी से, न दिन में मरूं न रात में मरूं। ठीक है। तो उसने सोचा या तो स्त्री मारेगी या पुरुष मारेगा। तो बोले ना स्त्री हो ना पुरुष हो। तो बोले साहब या तो मुझे जानवर मारेगा या देव मारेंगे। तो ने भी वरदान ले लिए, सारे वरदान ले लिए। तो जब हिरण्यकश्यप का अति कर दी, समझ में आया ना। हाँ, जैसे भी मोदी जी ने अति कर रखी है ऐसी अति कर दी। तब वहां बैठे बैठे विष्णु ने प्लानिंग करी कि बता ना ब्रह्मा जी क्या क्या वरदान दे रखे ख्याल में। बोले ये लिस्ट लो। अच्छा लिस्ट पढ़ी उनने, तो उनने तीसरा रूप बनाया ख्याल में। और काय से प्रकट हुए ये भी था कि उसका जन्म ना हो। तो काय से प्रकट हो गया वो? खंबे से। देखी नहीं वो खंबे से निकल के आ गया और नरसिंह माँ का रूप बनाया, ख्याल में है ना। अर्ध नाराज, न पूरी तरह मनुष्य न पूरी तरह न स्त्री, और आधा जानवर आधा मनुष्य, ख्याल में है ना। और न दिन न रात। तो शाम का टाइम चुना, शाम के 6 बजे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। तो देरी पे देखा होगा सबने, जैसे देखा देरी पे रखा। और बोले कोई अस्त्र से नहीं कोई शस्त्र से नहीं, ये सब मांग रखा था उसने। तो उसको यहाँ से ऐसा पकड़ के इस जांग पे बैठा के बीच में से चीर दिया,
ख्याल में आया कि नहीं आया? हो गया वरदान पूरा है। तो ये सब जैन धर्म में नहीं है इस तरीके की बातें कि कोई तुम बाहर खा लोगे तो स्वर्ग चले जाओगे और वहाँ पर कोई हिसाब लगा रहा है कि देखो साहब इसने नियम तो निभाया है। ये घर पे आता था तो घर के अंदर नहीं खाया, खाया जब भी घर के बाहर खाया साहब, नियम तो निभाया। ऐसा जैन धर्म नहीं है, मूर्खता बने की बात है। ये तो तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। अभी तक इतना कॉमन सेंस भी नहीं जागा तो तुम 22वीं 21वीं सदी के आदमी कहलाने लायक नहीं हो। तुम बिल्कुल मूड हो, बिल्कुल ख्याल में आया कि नहीं आया? तुम अपने आप को फिर पढ़ा लिखा मत बोला करो कि हम काहे के पढ़े लिखे हो। तुम तो आदिवासी जैसी बुद्धि है तुम्हारी, नहीं समझे? आदिवासी जैसी बुद्धि समझते हो। एक गांव में आदिवासी रहते थे जंगल में, समझ लो, और जो पादरी घूमते रहते थे इन आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाने में, क्या है ना, क्रिश्चियन बनाने के चक्कर में घूमते रहते थे। तो भाई आदिवासी जड़ बुद्धि, अब उनको कैसे बताएं कि हमारा क्रिश्चियन धर्म महान है और तुम्हारा धर्म बढ़िया नहीं है। तो वो क्या करते थे, एक तरकीब निकालते थे। वो तरकीब ये थी कि एक प्रतिमा रखते थे रामचंद्र हनुमान जी की, और एक प्रतिमा रखते थे अपने जीसस की, ख्याल में है ना। और जीसस की प्रतिमा दो सेट रखते थे। जीसस की एक प्रतिमा रखते थे लकड़ी की और एक लगते थे लोहे की, और हनुमान जी की एक रखते थे लकड़ी की और एक लगते थे लोहे की। दो रखते थे सेट, लेकिन दो सेट दिखाते नहीं थे वो किसी को कि दो हैं, दिखाते एक ही सेट थे। वो कहते थे देखो जी परीक्षा कर लो राम इनकी, हनुमान जी की और हमारे जीसस की, और जो जीत जाए उसको तुम मान लेना। तो आदिवासी कहते हाँ ये बात ठीक है, भगवान में रेस लगाओ, कौन से भगवान आगे निकलेंगे, अपन तो उसको मान लेंगे, क्योंकि जो भगवान आगे निकलेगा वो ताकतवर है। ये सीधा गणित था। तो वो कहता था परीक्षा काय से करनी है, तो वो कहता था अपन पानी से परीक्षा करते हैं। काय से परीक्षा करते हैं? पानी से। तो पानी से परीक्षा करता था। तो यहाँ से ली लकड़ी वाले जीसस और हनुमान जी लिए कौन से, लोहे के, और दोनों को डाल दिया पानी में। तो बढ़िया जीसस तो तैर रहे हैं और हनुमान जी डूब गए। तो देखो बोले जीसस तैर रहे हैं और हनुमान जी डूब गए, तो कौन सा बड़ा धर्म है? क्रिश्चियन। तो तुम ये अपनाओ। तो आदिवासी कहते सही बात है भैया, अपन तो यही अपना लो। और ऊपर से उसने रंग पोत रखा था तो देखिए एक सी थी, तो ऐसे चलता था। तो कई को बना दिया होगा। और अगर किसी ने कहा अग्नि परीक्षा, कौन सी परीक्षा, तो वो पलट देता था। जीसस वाली ले लेता लोहे की और हनुमान जी वाली ले लेता लकड़ी की, और दोनों को डाल देता था। तो वहां तो वे जल जाते थे लकड़ी वाले, और ये वाले बढ़िया अपने चमकते रहते थे। कहता देख लो अग्नि परीक्षा ही पास हो गए। तो एक वहां पर कोई साधु था, उसने वो खेल समझ गया। तो अब पानी की परीक्षा हो गई, और पानी की परीक्षा हो गई। बोले देख लो साहब क्रिश्चियन धर्म बड़ा है। उसने कहा ना 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 ना, रुको 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 रुको, हमारे यहाँ तो भैया पहले अग्नि परीक्षा होती है, जल परीक्षा नहीं होती। कौन सी परीक्षा होती है? और बोले ये रहा कुंड और डाल। अब वो जो थैले में से बदलता वो उसको मौका नहीं मिला, ख्याल में है ना, क्योंकि वो गैप वैप लेके बदल देता होगा, गैप मिला ही नहीं। उन्होंने कहा डालो तुरंत, यहाँ से निकालो और यहाँ डालो। अब क्या डाले? अब वो अंदर से जान रहा है कि अब तो हो गया मामला गड़बड़, और डाला। सो भैया वो लकड़ी के थे सो तो जल गए और हनुमान जी एकदम चमक गए। उन्होंने कहा देखो हो गई परीक्षा, कौन सा धर्म? अरे बोले साहब अपने ही धर्म। तो ये ऐसा जैन धर्म नहीं है, ये ऐसे पागलपन जैन धर्म में नहीं चलते। ये अलग बात है कि जैन धर्म में पागलपन नहीं है, लेकिन उनके मानने वालों में तो पागलपन है भी। तो आखिर उसी परंपरा में जीते डरे हुए लोग हैं ना, तो वे स्वर्ग नरक का हिसाब लगाने बैठे हुए। जबकि जैन धर्म वो धर्म है जो स्वर्ग और नरक के बारे में तो बताता है, लेकिन वो इस सड़ी सड़ी बातों में स्वर्ग नरक में उलझाने की बात नहीं करता। और जो उलझा गए हैं शास्त्रों में जो लिख गए हैं वे अज्ञानी थे, वे ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी से कोई बात करे स्वर्ग नरक की तो ज्ञानी के मुंह से निकलता है बकवास बंद कर, स्वर्ग नरक छोड़ और आत्मा का ध्यान कर। ज्ञानी का लक्षण तो ये है, समझ में? आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, साफ साफ लिखा है, पढ़ो नियम सार। नियम सार की जो पंचरत्न गाथाएं हैं, जिनको पंचरत्न कहते हैं, खुद का अमृत उनने पदम परमलधारी देव ने की पंचरत्न है। वे गाथाएं कौन सी हैं?
कि मैं नारगी नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं त्रियंच नहीं, मैं बाल नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं देव नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। और ऐसा जब तक नहीं माने तब तक प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। अब बोलो, ये लिखा हुआ है। और यहाँ तो स्वर्ग नरक के चक्कर फंसे हुए। इसलिए मैं कहता हूँ शास्त्रों पे भी आंख बंद के भरोसा मत करो, आंख बंद करके नहीं करो, खोल के। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शास्त्र वो ही सच्चा है जो आत्मा की दृष्टि कराए। जो शास्त्र पर्याय की दृष्टि कराए, पर्याय की बात करे, वो व्यवहार अपेक्षा कहना हो तो कह देना कि ठीक है, लेकिन परमार्थ से वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। इसलिए जैन धर्म में ये गजब का गणित निकाला। ये तो बहुत ज्ञानियों का रहस्य है ना, तो उनको पता था। ये मैं कभी कभी इतना फील करता हूँ कि क्या गजब गजब के ज्ञानी लोग रहे। उनको ये बात पता थी आचार्य भगवंतों को कि भाई सारे ज्ञानी तो होने से रहे। ये वो तो जानते थे बात, क्योंकि अज्ञानी ज़्यादा होने वाले हैं संसार में, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, अज्ञानी ज़्यादा रहे। तो उन्होंने कहा कि अब अपन किसी को लिखने से तो रोक नहीं सकते, किसी को बोलने से भी नहीं रोक सकते, कोई कुछ भी बोले क्या करोगे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा गणित निकाला कि जो आत्मा के विरुद्ध में जो जो बातें आए उनको व्यवहार नहीं के खाते में डाल देना। क्या डाला कि कोई क्रियाकांड की बात करे, कोई परिणामों की बात करे, कोई पंथ शब्द बोले, सब व्यवहार खाते में डाल देना और वहां से हट जाना। गजब। ये नहीं कहा कि वो झूठा, क्योंकि वो कहाँ तक समझाते, इसलिए। और व्यवहार कभी कभी जरूरी भी है, तो इसलिए उनने व्यवहार को उपयोगिता बताते हुए, और ये सच्चा नहीं होता, मिला जुला के कथन करता है, ये कह के छुट्टी कर दी। और उन्होंने कहा ज्ञानी होना हो तो निश्चय नय का आश्रय लेना। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारी जो बची खुची जिंदगी है, डर के मत जियो, ईमानदारी से जियो और हृदय से जियो। क्या घबराना, तुमने कोई नियम लिए थे और तुम उनको ढोते फिर रहे हो तो समझ लेना तुम जीवन खराब कर रहे हो। क्यों? कि हम ढो रहे, कर रहे, करने दो, क्या होगा, क्या मिलेगा। नियम वो ही सच्चा नियम है जिसको करने से आनंद मिले, और जिसको करने पर तकलीफ हो, बोझा लगता हो, आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान बढ़ता हो, माथे पे सल पड़ती हो, वो नियम नियम ही नहीं है। वो नियम तो पहले ही टूट गया। इसलिए ये मैं चर्चा काय पे ले रहा हूँ, उपवास आदि का आ गया ना प्रकरण, अभी तो बहुत आएंगे, इसी पे चलेगा टोडामल जी साहब का। क्योंकि सारी दुनिया धर्म के नाम पर आचरण में उलझ जाती है। इस प्रॉब्लम है ये जगत की। कोई 180 उपवास कर रहा है, कोई 200 उपवास कर रहा है, कोई 300 उपवास कर रहा है, और आज भी कर रहे हैं लोग। तो भाई ये समझाना पड़ेगा ना कि उपवास का मतलब क्या है। ऐसे ही हमें कोई भी नियम हो, श्रावक की क्या भूमिका है। देखो भाई, ऐसे भी सोच लिया करो कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हुई नहीं, और हमें दुनिया भर के नियम ले रखे हैं, तो हमने लिए काय के आधार पे। और दूसरी बात जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन नियमों के कारण, वो ये होती है कि तुम ये 2-4 नियम पालन करके संतुष्ट होते हो, और वो सम्यक दर्शन का लक्ष्य छूट जाता है। क्योंकि तुम्हें अंदर से लगता है कि अब धर्म इतना तो कर लिया, नहीं समझ में आया। आप देख लेना, आपके जीवन में आप ऊपर 2 घंटे लगा के आ गए मंदिर में, समझ में आए, तो आपका स्वाध्याय में वो मन नहीं लगेगा फिर जो लगना चाहिए। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपका साइकोलॉजी का 2 घंटे तो इतना करे आए, अब ठीक है थोड़ा तो शांति दो। कई लोग सोचते, बड़े होशियार समझते हैं, हम अपना निजी स्वाध्याय करेंगे। निजी स्वाध्याय करने की बुराई नहीं है, लेकिन निजी स्वाध्याय करने से ये हानि जरूर होती है कि तुम निजी स्वाध्याय में कभी अपनी गलतियां नहीं पकड़ पाते। क्योंकि वहां पे तुम पढ़ते जाते हो, जो जो लिखा है तुम्हें वहां बताने वाला तो है नहीं कि तुम पे घटित हो रहा है। ये जो ज्यादा होशियार होते ना, निजी स्वाध्याय करना अलग से करना, सामूहिक स्वाध्याय छोड़ के नहीं करना, क्योंकि वहां पे तुम्हारी गलतियां तो बताई जाएंगी। अब मान के चलो तुम अकेले में पढ़ रहे होते, यही लाए उदाहरण के लिए, तुम यही पढ़ रहे होते, उदाहरण दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम अभी यही प्रकरण पढ़ रहे होते तो कैसे पढ़ते? जितना मैंने बोला है वो तुम निकाल पाते, तुम वो अर्थ कर पाते, तुम पढ़ते तो देखो देखो साफ साफ लगा ज्ञानी जनों को उपवास अधिक। और पढ़ने की भी शैली कैसी होती है जब निजी स्वाध्याय करते, ऐसा मत समझना पंडित जी को निजी स्वाध्याय पता नहीं।
पंडित जी से ज़्यादा थोड़ी निजी स्वाध्याय करोगे तुम। देखो क्या लगा होगा, भैया बहुत अच्छा लगा था, आप भी देखो क्या है। तो बस ऐसे चलता रहता है, कुछ नहीं होता। आप ये मत समझना, आपकी जो असलियत है ना वो दूसरे ही बता पाएगा, आप खुद नहीं बता पाओगे। अभी मैं भी किसी बड़े ज्ञानी के पास जाऊं तो वो मुझे बताएगा, ये चुप इधर, मुझे उसकी सुनना चाहिए। हमें अंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि हम अपने आप को बहुत होशियार, कई लोगों को आगे पढ़ने की चिंता हो जाती है। अजय तो बातें सुनी हुई हैं, आगे पढ़ो, जैसे आगे बहुत बड़ा कोई स्वर्णम अक्षर लिखा हो, आगे भी वही लिखा है जो पीछे लिखा है। लेकिन अपने आप को होशियार बनना है ज़्यादा। ये पंडित होते हैं जो पंडित टाइप के, ये आगे पढ़ने लगते हैं। पंडित जी यहाँ बोल रहे हैं वे आगे पढ़ेंगे, जैसे आगे जिनने पहली बार देखा हो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इनको पता ही नहीं हो है। अरे आगे देखना, जाके घर पे 10 बार देख लो उसमें क्या है। और मैं तो आगे देखता ही नहीं, ख्याल में आया ना, मैं तो जो सामने आता है उस पर बोलता हूँ, फिर आगे देखी जाएगी, जो आएगा देखेंगे। कि साहब तुम्हारे विरोध में आ गया तो कई लोग आगे से पढ़ के आते कि ऐसा नहीं, ऊपर व्याख्या करते कुछ और आगे कुछ और आ गया तो क्या करोगे? आ जाएगा, देखेंगे। ख्याल में आया कि नहीं है? तुम अपनी तो व्याख्या करो पहले, और तुम पहले ही आगे की व्याख्या देख लोगे और तुम टोडामल जी के अनुसार कर दोगे तो कैसे बात जमेगी? बात तो दम ये है कि तुम व्याख्या करो और आगे कोई व्याख्या आए। इसलिए मैं आगे का कभी नहीं पढ़ता। आप झूठ मानोगे, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी जितनी जिंदगी जी ली और जब भी प्रवचन किए, चाहे जयपुर में करे कहीं करे, स्टूडेंट लाइफ में, मैं कभी कुछ नहीं पढ़ता था। मैं ये कहता था मेरे काय का पंडित पढ़ पढ़ के जाना पड़े। तो असली पंडित तो है कि जो सामने आएगा उसका अर्थ बताएंगे, देखेंगे क्या है, और फिर आगे का आगे से देखे, आगे कुछ और कह दिया वो कह देंगे, उनकी देखेंगे, उसमें क्या है। कोई यहाँ फांसी थोड़ी लग रही कि तुमने तो यहाँ अर्थ कर दिया ये और अब तो टोडामल जी कुछ और कह रहे, कहने दो, वो देखेंगे। मुझे अभी ये बात ऐसे समझ में आई तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, और कल मैं दूसरी अपेक्षा से कहेंगे तो वो बता दूंगा कि इस अपेक्षा से कह रहे। और अपेक्षा भी पहले ही से पढ़ के आनी पड़े तो काहे कि तुम पंडित हो। ख्याल में है ना? रट रट के पंडित्याई मत करो और पढ़ पढ़ के पंडित्याई मत करो। पंडित्याई करनी है तो अनुभव से करो, कुछ तुम्हारा खुद का भी तो अनुभव होना चाहिए। शास्त्रों का निचोड़ इतना पड़ा है, कुछ तो निकालो, वो पढ़ते जाओ अर्थ बताते जाओ पढ़ते। अरे भाई, वक्ता का कर्तव्य है जो सामने श्रोता बैठा है उसमें जो कमी चल रही है वो उसे बताए, तब तो है। न तुम खाली शास्त्र पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, शास्त्र पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, उससे क्या होने वाला है? वे सोच रहे किसी तीसरे की चर्चा चल रही, चर्चा तुम्हारी चल रही है, किसी तीसरे की नहीं चल रही। ये स्वर्ग नरक का लालच तुम्ही को है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जैन धर्म इतना कमजोर दर्शन नहीं है कि एक नियम से स्वर्ग चले जाओ और एक नियम तोड़ दो तो नरक चले जाओ, ऐसा जैन धर्म नहीं है भाई। ख्याल में आया कि नहीं आया? और अभी नियमों का ज्ञान नहीं है, कौन से नियम कब लेने चाहिए ये और प्रॉब्लम है। आधे अधूरे नियम कोई कभी कहीं ले लिए, कोई कहीं ले लिए, कुछ पता ही नहीं है, क्रम ही नहीं पता। सम्यक दर्शन पहले लो। अब आजकल कितने ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा और एक प्रतिमा का पता नहीं, एक प्रतिमा का पता नहीं है। तो उनसे पूछो तुम ब्रह्मचर्य क्यों? वो तो हम ऐसे ही है। तो ऐसे ही हो तो हो क्यों? वो कोई पूछ लेता है कि आप कैसे ब्रह्मचारी हो तो मिर्ची लग जाती है, झगड़ा करते हो। अरे फिर बता दो कि हमने तो भैया ऐसे ही ले रखा है, हम वैसे नहीं। उस तुम होता है कौन पूछने वाला? ऐसे बोलते हैं। तू गृहस्थ मुझसे पूछेगा, खुद तो भोगों में लगा है और मुझसे पूछेगा ये भैया ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? इतनी आग बबूला क्यों हो गया? हमने सीधा से तो पूछा प्रतिमा ले रखी कि नहीं ले रखी, इसमें कोई बुराई है? हमने तुमसे पूछा कि प्रतिमा ले रखी तो कोई बुराई है? कोई गलत प्रश्न तो नहीं पूछा। गुरुदेव से पूछा कि आप ब्रह्मचारी हो? गुरुदेव ने कहा नहीं हूं। अरे बोले साहब आप कैसी बातें करते हो? आप जो है इतना बढ़िया आपका जीवन है और आप बोले भाई मैं तो अवरे सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कोई नियम बदल। सोचो बात, गुरुदेव जैसा व्यक्ति वो कह रहा मैं नहीं लगवा सकता ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्मचर्य के लिए जो 2 कसाय चौकड़ी का भाव चाहिए वो तो है ही नहीं।
ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन उन्हीं गुरुदेव के मानने वाले चलते रहते हो, उनसे कोई प्रश्न करके देखो, और तुम भी उनके भगत बने रहते हो, और उनसे प्रश्न पूछ लेना जाके कि आपकी कौन सी प्रतिमा है, फिर देखना क्या होगा। तो भैया सावधान होकर वृत्तिशील संयम आदि का स्वरूप समझो कि भैया हमने, और कम से कम मोक्षु तो वो समाज है जो अत्यंत स्वाध्याय करते हैं, और तुम स्वाध्याय करते हो तो तुम्हें डंके की चोट पे ज्ञान होना चाहिए। पंथ संप्रदाय के चक्कर मत फंसा करो, ये मत सोचा करो ये हमारा ब्रह्मचार्य किसी का भी हो। स्वाध्याय करने का मतलब ये है कि हम यहाँ किसी को वो नहीं करेंगे। अगर सही, जब हम मुनिराजों की परीक्षा ले सकते हैं, हम एंड वेंड मुनिराज को ही नहीं मानते, तो फिर तुम कहाँ से आए? तुम कहाँ से आए? तुम अपने आप को हमसे पूजवाना चाहे, हम महाराजों को तो पूज नहीं रहे, तो तुम्हें पूजेंगे, जबकि तुम्हारे आचरण का हमें पता है कि क्या स्थिति है। लेकिन ये आंखें बंद हो जाती है ऐसी, ये पंथ संप्रदाय की पट्टी बंधी, और फिर यहाँ के ब्रह्मचारियों के ऐसे पैर छुएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। कई लोग तो ऐसे छूते थे, ऐसे जैसे वो गंदोदक लगाते ना, ऐसे। ख्याल में है ना? ख्याल में है ना? और महाराजों को दूर से देख के भागेंगे। देखो मुझे मूर्ख पने की हद है। और जिस ब्रह्मचारी के तुम इतने जैसे पैर छू रहे, उससे पूछना कौन सी प्रतिमा है तुम्हारी, पता चल जाएगा। और अगर प्रतिमा ही नहीं है तो फिर काय के पैर और काय का क्या? ख्याल में है? फिर तो वो जय जिनेन्द्र से ज्यादा बात है ही नहीं, फिर तो वो भूमिका जय जिनेन्द्र से ज्यादा की नहीं है। अरे देवन जी, आपको पता है इच्छामी और बंदामी है? इच्छामी और बंदामी तो पता होगा कि नहीं? पता है? हाँ पता है। और फिर तीसरा क्या है? नमोस्तु। और क्या है? वंदना। समझ में आया ना? ये पंचम गुण स्थान वृत्ति श्रावक की 7वीं प्रतिमा के ऊपर का व्यवहार है। इसके नीचे का जो भी है सब जय जिनेन्द्र है। लेकिन अंधी भक्ति तो ऐसे ही होती है भाई साहब, यहाँ सब सही है और वहाँ सब गलत है, ये नहीं चलेगा। और अगर पढ़े लिखे हो तो जागृत होके पढ़ो लिखो, समझो, ताकत लगाओ कि हम पढ़े लिखे हैं, स्वाध्याय किया है, पढ़ो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप क्या होता है, कुछ तो पढ़े हो ना, पढ़ो वे 11 प्रतिमाएं क्यों बनाई गई, ये अवरत सम्यक दर्शन का क्या मतलब होता है, अवरत सम्यक दृष्टि क्या होता है। भरत जी छायक सम्यक दृष्टि थे, आदिनाथ छायक सम्यक दृष्टि थे, बाहुबली छायक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन जब तक गृहस्थ में रहे उनके साथ किसी प्रकार का नमस्कार आदि का व्यवहार नहीं है कि भरत जी के पैर छू लो, सही छायक सम्यक दृष्टि ना। ख्याल में राजा समझ के छूना है तो छुओ, बड़ा वैसे समझ के छूना जो धार्मिक दृष्टि से नमस्कार नहीं करा जा सकता। धार्मिक दृष्टि से तो तभी नमस्कार करा जा सकता है जब वो भूमिका हो। और मैं आपसे खुले उससे पूछता हूँ, आप बताओ, आप जो ब्रह्मचारियों के पैर छूते कैसे छूते हो? धर्म बुद्धि से छूते हो कि व्यवहारिक दृष्टि से? देखो आप, पता चल जाएगा आपको। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता कि मैं ही अकेला बोलता हूँ, आज का सुबह बुरा हो जाता हूँ, और सारे पंडित दूध के धुले बने रहते हैं, जानते सब हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं अकेला जानता ऐसा नहीं है, सारे पंडित जानते हैं ख्याल में, लेकिन बोलता कोई नहीं है, इसलिए मैं सबका दुश्मन बना जा रहा हूँ, और बाकी सब जो है बाजू में बैठे रहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? और क्या, विवेक सबका आँख की किरकिरी बना जा रहा है, क्योंकि ये सही बोल रहा है बेचारा। और जबकि उन्हीं पंडितों से मैं अकेले में चर्चा करता हूँ तो पता क्या कहते, बोलते तो तुम एकदम सही हो, है तो यही। तो मैं कहता तुम क्यों नहीं बोलते? अरे यार तेरे जैसी हिम्मत नहीं है मेरी। ख्याल में आया कि नहीं है? हाँ, हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए? और क्या, हमने तो कर लगा है, पंगा ले रखा, मैं रमेश जी को आए कर देंगे, कोई आएगा। सहजानंदी सोत स्वरूपी